देखो यार, जब से भारत आजाद हुआ है यूके की कोई बहुत बड़ी जंग हमने सुनी नहीं है। मतलब हाँ, 1982 में फॉकलैंड वॉर हुई थी अर्जेंटीना के साथ, मगर उसके बाद से यूके ने बस यूएस या नाटो के साथ मिलकर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया है। अब अचानक ऐसा लग रहा है जैसे यूके फिर से किसी मेजर वॉर की तैयारी में जुट गया है। और इस बार मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि खुद यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पब्लिकली ये कह दिया कि देश को वॉर फुटिंग पर ले जाना है। सोचो, एक ऐसा देश जो शांति से अपनी अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल रिलेशन पर ध्यान दे रहा था, वो अचानक से न्यूक्लियर हथियारों की बात करने लगा है। कंपनियां वॉर स्ट्राइक स्ट्रेटेजी बना रही है और आर्मी को फिर से ताकतवर बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब देखो, यूके की कंपनियां जो पहले सिर्फ मुनाफा और ग्लोबल मार्केट्स पर फोकस करती थी, अब वो भी डिफेंस प्रोडक्ट्स और वॉर टाइम मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है। उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में रूस से सीधा टकरार हो सकता है। कुछ लोग तो इसे वर्ल्ड वॉर 3 का प्रीफेस भी मान रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि यूके का फाइटर जेट F-35 अब न्यूक्लियर हथियारों से लैस होगा। मतलब खतरा इतना बड़ा माना जा रहा है कि अब डेटरेंस के लिए हर हद पार करने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यूके सच में तैयार है एक मेजर वॉर के लिए? क्योंकि सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं जीती जाती, सैनिक भी चाहिए। और यहीं पर यूके का सबसे बड़ा वीक पॉइंट सामने आता है, इनकी आर्मी का साइज। आज की तारीख में यूके के पास एक्टिव सोल्जर सिर्फ 73,000 के आसपास हैं और रिजर्व मिला के भी मुश्किल से 1 लाख। अब इसको अगर तुम रशिया से कंपेयर करोगे, जिनके पास 13 लाख एक्टिव और 20 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं, तो फर्क साफ दिखता है। यूके के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सोल्जर्स कहां से लाएंगे, और इसी का एकमात्र हल है कॉन्स्क्रिप्शन, यानी जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना। यही वो चीज है जो अब यूके में सीरियसली डिस्कस हो रही है। BBC, LBC और कई YouTube चैनल पर लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या यूके कॉन्स्क्रिप्शन लागू करेगा। Everybody's on their phone and no one really wants to fight for the world, I guess. I really don't think they would. I think a lot of them don't want war. I think they would back away from it. I play computer games in terms of the war, but I wouldn't be able to fight it. और अगर किया तो कौन-कौन इसमें आएगा? किस उम्र के लोग? क्या 18 से 25 वाले भी आएंगे या उससे ऊपर वाले भी? I think there's like a lot of stereotypes, like being lazy and kind of like, I don't know, feeding into, I guess, that whole Gen Z stereotype of like not wanting to do anything. ये सब सवाल अब यूके की आम जनता को भी परेशान कर रहे हैं और शायद पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि जंग सिर्फ न्यूज में आने वाला टॉपिक नहीं है, ये उनके घर का भी हिस्सा बन सकता है। अब सोचो यार, तुम एक आम बंदे हो यूके में, सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, शॉपिंग करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो और फिर सो जाते हो। जिंदगी एकदम सेट चल रही है और एक दिन सरकार बोले, भाई अब देश को तुम्हारी जरूरत है, यूनिफॉर्म पहनकर ट्रेनिंग लो और हो जाओ तैयार बॉर्डर पर जाने के लिए। यही तो है कॉन्स्क्रिप्शन। यूके में अभी तो ये सिर्फ चर्चाओं में है, मगर जिस तरीके से तैयारी दिख रही है वो भी बिना जनता को डरा कर उसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत कुछ प्लान किया जा चुका है। अब देखो, यूके में फिलहाल कोई अनिवार्य सैन्य सेवा मतलब मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस नहीं है। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि हर युवा को सेना में जाना ही पड़ेगा। मगर जब हालात खराब होते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पर हुए थे, तब कॉन्स्क्रिप्शन लागू किया गया था और आज जो माहौल बन रहा है वो वैसा ही कुछ लग रहा है। In May 1939, with Germany again threatening war, a limited form of conscription was introduced. न्यूज चैनलों पर डिबेट चल रही है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी तैयार है लड़ाई के लिए? क्या आज का 20 साल का लड़का या लड़की हथियार उठा पाएंगे? ये सब बातें पहले किसी ने सीरियसली नहीं सोची थी, मगर अब लोग सोचने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। रेडिट और ट्विटर पर यूके के लोग पूछ रहे हैं, अगर कॉन्स्क्रिप्शन लागू हुआ तो क्या मैं मना कर सकता हूँ? क्या पढ़ाई कर रहे लोगों को छूट मिलेगी? क्या लड़कियों को भी फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा अगर मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ तो? ये डर बहुत सीरियस है और इस डर को और हवा मिल रही है जब सरकार धीरे धीरे पब्लिक को इसके लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है। मतलब अब सीधे नहीं बोल रहे कि तैयार हो जाओ, लेकिन इशारे में सब कुछ कहा जा रहा है। साथ ही यूके के कुछ थिंक टैंकर्स और आर्मी अफसर सब खुलकर बोल रहे हैं कि हमें सिविलियंस को वॉर रेडी बनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ हथियार चलाना नहीं है, इसमें मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, साइबर डिफेंस जैसे रोल भी शामिल है। यानी अगर तुम्हें बंदूक पकड़ना नहीं आता तो भी तुम्हें कोई ना कोई वॉर रोल दिया जा सकता है। सोचो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सुपरमार्केट में काम करने वाला लड़का
अचानक से मिलिट्री कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में लग सकता है। इसका एक और बड़ा इम्पैक्ट होगा मानसिक रूप से। यूके में आज की युवा पीढ़ी काफी प्रोग्रेसिव और शांति प्रिय है। उन्हें हिंसा से नफरत है। वो लोग मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अहमियत देते हैं। अब इन्हीं लोगों को अगर जबरदस्ती वॉर जोन में भेज दिया जाएगा तो उनका कितना बड़ा इमोशनल डैमेज होगा, ये सोच पाना भी मुश्किल है। कई लोग सोच रहे होंगे मैंने तो जॉब के लिए पढ़ाई की थी, ये बंदूक चलाने के लिए थोड़ी ना। मतलब ये कि कॉन्स्क्रिप्शन का डर अब रियल होता जा रहा है और यूके के लोग जो अभी तक दूर बैठकर यूक्रेन या गाजा की लड़ाइयां टीवी पर देख रहे थे, अब उन्हें लगने लगा है कि अगली बार स्क्रीन पर जो जंग दिखेगी उसमें शायद वो खुद भी नजर आ सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यूके वाकई में किसी जंग की तरफ बढ़ रहा है? और अगर हाँ तो हम जैसे आम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो यार, बात सीधी है। जब सरकारें अचानक नेशनल सर्विस प्रिपेयर्डनेस या सिविलियन मोबिलाइजेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है तो समझ जाओ कुछ तो पक रहा है। यूक्रेन में क्या हो रहा है वो सबने देखा। रूस जैसी ताकत अगर वहां लड़ाई खींच सकती है तो कोई गारंटी नहीं कि वही चीज कल ईयू या नाटो के देशों में ना हो। और यूके तो नाटो का सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर कुछ होता है तो यूके इसमें पीछे नहीं हटेगा। अब बात यह है कि आम जनता तैयार नहीं है। आज का यूथ टिकटॉक पे रील्स बना रहा है और कैफे में बैठकर काउच से क्रांतिकारी बातें करता है, और अब उसे बोला जाए कि चलो भाई तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी है तो स्वाभाविक है डर लगेगा ही। मगर सच्चाई यही है कि अगर किसी दिन अचानक सरकार बोले कि अब आपको योगदान देना है, फिर चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल, तो मना करने का ऑप्शन बहुत लिमिटेड होगा। अब सोचो कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार मैं तो फिट नहीं हूं, मुझे तो एंजाइटी है, मैं तो पैसिफिस्ट हूं। पर क्या सिस्टम इतनी छूट देगा? शायद नहीं। और यहाँ से शुरू होता है असली कंफ्यूजन। एक तरफ सरकार साफ साफ कुछ नहीं बोल रही, दूसरी तरफ धीरे धीरे माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कॉन्स्क्रिप्शन अगर आया तो वो शौक ना लगे। और सिर्फ यूके ही नहीं, बाकी यूरोपियन देश भी इस दिशा में सोच रहे हैं। जर्मनी में भी डिस्कशन शुरू हो गई है कि नेशनल सर्विस को वापस लाया जाए। फ्रांस में भी कुछ ऐसे ही विचार चल रहे हैं। मतलब साफ है वेस्ट अब ये समझ चुका है कि अब लड़ाई सिर्फ युद्ध मैदान से ही नहीं बल्कि हर घर से लड़ी जाएगी। और इसके लिए उन्हें हर कैपेबल बंदा चाहिए, चाहे वो 18 साल का स्टूडेंट हो या 35 साल का आईटी इंजीनियर। अब अगर हम इस पूरे मुद्दे को दिल से देखें तो ये सिर्फ हथियार उठाने की बात नहीं है, ये उस माइंडसेट की बात है जो पिछले 50 सालों से पीस टाइम में जीता जा रहा है। अब वो माइंडसेट हिलाया जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि लोग मेंटली टफ हो, डिसिप्लिन में रहे, इमरजेंसी में हैंडल कर पाए। यही तो इनडायरेक्टली कॉन्स्क्रिप्शन का मोटिव है। आखिर में बात ये नहीं कि जंग कल होगी या नहीं, बात ये है कि हम उस पॉसिबिलिटी को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं। क्योंकि जितनी तेजी से ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, एआई, साइबर अटैक्स, बायोलॉजिकल थ्रेट्स, सब कुछ अब सोल्जर्स विद गन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब लड़ाई हर लेवल पर लड़ी जाएगी और शायद हम सब उसमें शामिल होंगे, फिर चाहे हम चाहे या ना चाहें। तो हाँ, जो यूके में आज हो रहा है वो कोई पैनिक वाली बात नहीं है, पर नजरअंदाज करने वाली बात भी नहीं है। अब वक्त है कि हम कैजुअली नहीं, कॉन्शियसली सोचें कि कल अगर कुछ बड़ा हुआ तो क्या हम तैयार हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ कंट्री को सर्विस करने का नहीं, खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाने का भी है।